एवरीवन। तो आज हम लोग सीखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ सम पर्टिकुलर एंगल्स। पर्टिकुलर एंगल्स में हम बस ये 5 एंगल के वैल्यूज़ हमें याद करनी है और वो याद करने के लिए हम कुछ ट्रिक्स सीखेंगे। बाकी और आपको इररेलेवेंट ट्रिक्स याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको सिर्फ 2 ही वैल्यूज़ आपको एक्चुअल में याद करनी होती हैं। बाकी सब आपको आगे जाके पता चल जाएगा कि सब एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले वैल्यू है एंगल ए के रिस्पेक्ट में अगर मैं बात करूँ तो मैंने सारे 6 की 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो यहाँ लिख दिए हैं। साइन ए, कॉस ए, टैन ए, कॉट ए, सैक ए, कोसैक ए। अब देखते हैं साइन ए की वैल्यू 0 डिग्री पे होती है 0, 30 डिग्री पे हाफ, 45 पे 1/√2, 60 डिग्री पे √3/2 और 90 पे 1। ठीक है, तो कहने को हम सिर्फ 2 ही वैल्यू याद करेंगे। आप देखिएगा कैसे। ये साइन की आपको याद करनी है। मैं स्टार लगा देती हूँ कि कौन सा आपको बहुत अच्छी तरीके से याद होना चाहिए। एक साइन की और एक टैन की वैल्यू आपको याद होनी चाहिए। तो साइन की हमने देख ली। अब कॉस ए की हमें क्या करनी है, इसका ठीक यहाँ से ऐसे लिखना है कि 1 एज इट इज़, √3/2 एज इट इज़, 1/√2 एज इट इज़, 1/2 यहाँ आ गया, 0 यहाँ आ गया। इसका मतलब एक तरह से क्रिस क्रॉस हो गया। मतलब जो इसकी 90 की वैल्यू है वो इसकी 0 की वैल्यू है, जो 60 की वैल्यू है वो 30 की, 45 की सेम, और आगे जो इसकी 30 की वैल्यू है वो इसकी 60 की वैल्यू है, जो इसकी 0 डिग्री की वैल्यू है वो इसकी 90 की वैल्यू। अगर आपको इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है तो आप इसकी वैल्यू याद भी कर सकते हैं। ये उस केस में हेल्प करेगा अगर आप इस कॉस की वैल्यू कोई भूल गए हैं और आपको साइन की याद है, तो आप यहाँ पे शॉर्ट में साइन की वैल्यू लिख लीजिए और उसको फिर उल्टा करके रिवर्स करके लिख दीजिए। रिवर्स का मतलब ये है कि 45 डिग्री की तो सेम रहेगी, बाकी 90 0 में कन्वर्ट हो जाएगा, 60 30 में कन्वर्ट हो जाएगा, इंटरचेंज हो जाएंगे। बाकी अब आपको दूसरी वैल्यू जो याद करनी है अच्छे से वो है टैन ए की, जहाँ पे 0 डिग्री पे होती है 0, 30 डिग्री पे होती है 0 डिग्री पे होती है 0, 30 डिग्री पे होती है 1/√3, 45 पे होती है 1, 60 पे होती है √3 और 90 डिग्री पे होता है नॉट डिफाइंड। तो नॉट डिफाइंड मतलब इन्फिनिटी वैल्यू, और ये कब आती है वो हम अभी थोड़ी देर बाद सीखेंगे। अब हम यहाँ पे देख लेते हैं कि हमने ये 3 वैल्यू याद कर लिया। अब आप ध्यान से देखिएगा, एक चार्ट देख लेते हैं। अब देखिए, ये सीखते हैं सबसे पहले कि हमने पहले भी डिस्कस किया हुआ है कि जो साइन है वो कोसैक का उल्टा है, या फिर कहें कोसैक ए जो है वो साइन ए का उल्टा है, रेसिप्रोकल है। कॉस ए जो है सैक ए का उल्टा है, सैक ए इसका मतलब कॉस ए का उल्टा हुआ, और टैन और कॉट ए क्या है, आपस में एक दूसरे के रेसिप्रोकल है। रेसिप्रोकल मतलब इसे ऐसे लिखा जा सकता है, कोसैक ए इज इक्वल्स टू 1/sin ए, सैक ए इज इक्वल्स टू 1/cos ए, और कॉट ए इज इक्वल्स टू 1/tan ए। इसका मतलब अगर आप ध्यान से देखेंगे तो अगर हम 3 वैल्यूज़ याद कर लें तो बाकी 3 तो उसके उल्टा करने से ही हमें, मतलब रेसिप्रोकेट करने से ही हमें पता चल जाएंगी। तो आप बिल्कुल देखिएगा। अब हम एक और चीज़ समझ लेते हैं यहाँ पे, जो अभी मैंने यहाँ बताई कि यहाँ पे नॉट डिफाइंड क्या है। तो नॉट डिफाइंड कब आता है, जब डिनोमिनेटर में 0 होता है तो क्या आ जाता है, नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब हम रखते हैं ज़रा कॉट की देखते हैं। अभी मैंने क्या बोला कि कॉट किसका उल्टा होता है, टैन ए का, तो बिल्कुल उसका उल्टा कर देंगे। उल्टा मतलब 1/ कर देंगे। तो देखिए 1/0 इज़, मैंने अभी बताया 1/0 मतलब एनीथिंग अपॉन 0 इज़ नॉट डिफाइंड, मतलब डिनोमिनेटर में 0 आते ही उसकी वैल्यू नॉट डिफाइंड हो जाएगी। तो यहाँ पे हमने देखा 0/1 किया तो आ गया नॉट डिफाइंड। इसको उल्टा कर दिया, 1/√3 है, उसको इन्वर्ट कर दिया तो ये आ जाएगा √3। 1/1 तो 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1, √3 का रेसिप्रोकेट करेंगे तो आ जाएगा 1/√3। और जब हम 1/नॉट डिफाइंड करेंगे तो आंसर आएगा 0। ये मैंने यहाँ लिखा हुआ है कि 1/नॉट डिफाइंड इज इक्वल टू 0 और 1/0 इज इक्वल टू नॉट डिफाइंड। तो बस आपको बहुत आसानी से याद करना है। और सबसे अच्छी बात यह है कि क्वेश्चन में नॉट डिफाइंड वाली वैल्यू तो कभी पूछी ही नहीं जाती है। तो जिस दिन की नॉट डिफाइंड है तो उसका तो आपको कोई टेंशन लेने ही नहीं है उस चीज़ की। ठीक है, तो मैंने सेम कलर से मार्क किया। अगर आप ध्यान से इस चार्ट को देखेंगे तो साइन और कोसैक को मैंने पिंक कलर से मार्क किया है, क्योंकि ये आपस में एक दूसरे के क्या है, रेसिप्रोकल है। उसी तरीके से कॉस ए और सैक हैं तो इनकी वैल्यू मैंने ग्रीन से मार्क की है, जबकि टैन ए और कॉट ए को पर्पल कलर से लिखा है। तो आप भी कुछ इस तरह से चार्ट बना सकते हैं सिंप्लिसिटी के लिए। अब देख लेते हैं हम सैक ए। अब सैक ए किसका उल्टा होता है, कॉस ए का। आप देखेंगे कलर सेम है। अब देखते हैं 1/1 इज़ 1, जब इसको चेंज करेंगे √3/2 तो ये हो जाएगा 2/√3। उल्टा करना है हमें सीधा। 1/√2 इज़
√2 क्योंकि √2/1 हो जाएगा, 1/2 इज 2/1 एंड 1/0 इज नॉट डिफाइंड, हमने अभी अभी सीखा। अब देख लेते हैं कोसैक ए की वैल्यू, तो हम साइन का उल्टा करेंगे, साइन का देख लेते हैं, 1/0 इज नॉट डिफाइंड, इसका उल्टा करेंगे 1/2 का तो क्या हो जाएगा 2, 1/√2 का करेंगे तो आ जाएगा √2, √3/2 का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2/√3 और 1 का रेसिप्रोकल क्या होता है 1। इसका मतलब इस चार्ट की मदद से और ये सारी जानकारी अगर आपको पहले से है तो ये टेबल आपको सर्च करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है कि आप कोई शॉर्ट ट्रिक याद करें, क्योंकि ये बहुत बेसिक सी चीज़ है। अगर आप 2 वैल्यू नहीं याद कर पा रहे हैं तो फिर आगे चलकर आपको बहुत प्रॉब्लम आएगी, इसलिए ज़्यादा समय इसकी ट्रिक ढूंढने से बेटर है कि इससे आप रिगार्डिंग क्वेश्चन सॉल्व करें, जिससे आपको ये टेबल ऑटोमेटिकली याद हो जाएगी, आपको कोई ऐसा बर्डन लेने की ज़रूरत नहीं है दिमाग पर। आगे देखते हैं इससे रेलिवेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है इवैल्यूएट sin 60 इंटू cos 30 माइनस cos 60 इंटू साइन 30। अब हम यहाँ मान के चलते हैं कि आपको अभी वो टेबल याद नहीं है, लेकिन बेसिक सी चीज़ आप 3 वैल्यूज़ आपको याद है, बस आपको 3 वैल्यू याद ही करनी है, बस आपको अभी 3 या तो आप देख के लिख लीजिए अभी स्टार्टिंग में या फिर उसे याद कर लीजिए। तो देखिए मैंने भी यहाँ पे लिख लिया शॉर्ट में 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1। फिर मैंने इसका उल्टा कर दिया, कॉस में 1 इधर ले आए, √3/2 इधर ले आए, इसको एज इट इज़ रेसिप्रोकेट नहीं करना है, ध्यान क्या रखना है, बस क्रॉस करना है, 1/2 इधर और 0 इधर, बट tan a की वैल्यू याद करनी है, 0, 1/√3, 1 √3 और नॉट डिफाइंड। ठीक है, इसको आप बोर्ड में भी ऐसा लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको टेबल नहीं याद होती है तो आप ऐसा जाके अपने साइड में लिख सकते हैं, रफ मार्क में या फिर फेयर में भी लिख सकते हैं। तो देख लेते हैं आप sin 60 की वैल्यू क्या है, sin 60 इज √3/2, यहाँ लिख दिया, cos 30, cos का 30 मतलब √3/2 ये देख लिया, cos 60 इज हाफ एंड sin 30 इज ऑल्सो हाफ। अब सॉल्व कर लेते हैं, √3 इंटू √3 इज 3, 2 इंटू 2 इज 4, 1 इंटू 1 इज 1, 2 इंटू 2 इज 4। अब क्या लेंगे, दोनों का सेम डिनोमिनेटर है मतलब एलसीएम सेम आ जाएगा और 3 - 1 इज 2। अगर इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हाफ। तो ये बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसका मतलब जो भी आपको काम एनर्जी इन्वेस्ट करनी है वो टेबल पे करनी है। और टेबल कैसे याद होगी, मैंने अभी बताया कि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन करिए तो आपको टेबल अच्छे से याद हो जाएगी। अब देख लेते हैं सेकेंड, टेकिंग थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री वेरीफाई। तो अब हम क्या करेंगे, हमने ले लिया थीटा इक्वल्स टू 30, ये गिवन था, तो अगर थीटा 30 है तो 2 थीटा क्या होगा, क्या हो जाएगा 60। ये मैंने क्यों निकाला, क्योंकि मैंने अपना क्वेश्चन देखा कि क्वेश्चन में थीटा के अलावा एंगल 2 थीटा भी है, तो क्यों ना पहले ही निकाल लिया जाए ये। तो 2 थीटा इज इक्वल्स टू 60 डिग्री, साइन 2 थीटा मतलब साइन ऑफ 60, साइन 60 हमें पता है क्या होता है √3/2। चलिए चेक कर लेते हैं अपने टेबल से, साइन ऑफ 60 इज √3/2, तो ये हमने रख दिया √3/2। अब हमने ये हमारा LHS हो गया, LHS मतलब लेफ्ट हैंड साइड हमने सॉल्व कर लिया ये वाला। अब हम ये वाला देख लेते हैं, क्योंकि वेरीफाई पूछा है, इसका मतलब हमें दोनों चेक करके बताना पड़ेगा। अगर होगा बराबर तो हम वेरीफाइड लिख देंगे। RHS क्या है, 2 sin थीटा इंटू कॉस थीटा। 2 sin थीटा की वैल्यू क्या रख दी 30, कॉस थीटा की वैल्यू रख दी 30। 2 एज इट इज, sin 30 की वैल्यू क्या होती है हाफ और cos 30 की क्या होती है √3/2। लेट अस चेक, साइन 30 की वैल्यू होती है हाफ और cos 30 इज इसके जस्ट नीचे वाला √3/2, तो इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। तो यहाँ पे आप देखेंगे 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ क्या बचेगा √3/2। अब ज़रा देखिए मैंने ये एरो बनाया है, इसका मतलब ये है कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के क्या आ गया बराबर आ गया। तो यहाँ लिख दिया हमने LHS इज इक्वल टू RHS, हैंस वेरीफाइड। तो आई होप आपको ये सारे क्वेश्चन और टेबल की जो ट्रिक है आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगे तो आप इसे लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ और चैनल को करिए सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच, जय हिंद।